तो दोस्तों आज हो गया 26 मार्च 2023 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई की नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में 9 घंटे तक पूछताछ चली। शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये पूछताछ रात 8 बजे तक चली। इस दरमियान सिर्फ दोपहर को उन्हें 1 घंटे की मोहलत लंच करने के लिए दी गई। इसके बाद फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की गई। बंद कमरे में सीबीआई के चुनिंदा अधिकारियों की टीम ने उनसे लगातार कई सवाल पूछे और उनके उत्तर जानने की कोशिश की। पूछे गए सभी सवालों के जवाब को बाकायदा दर्ज किया गया, जो इस केस में दस्तावेजी सबूत के तौर पर उपयोग किए जाएंगे। लोकसभा सदस्यता छीने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। 2 बार खत लिखा, तीसरी बार मिला भी, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। मोदी सरनेम पर माफी को लेकर पूछे सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सावरकर नहीं गांधी हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी अपने चरम पर है। भाजपा जहां राज्य की सत्ता अपने पास बनाए रखने की कोशिशों में है, तो वहीं कांग्रेस का इरादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी का है। माना जा रहा है कि मुख्य रूप से इन्हीं 2 दलों के बीच चुनावी लड़ाई होनी है। हर बार की तरह इस बार भी राज्य में लिंगायत समुदाय निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता लिंगायत मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने में जुटे हुए हैं। संसद में माफी मांगने के मामले में सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लिया था। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल सिसोदिया के वकील को इस जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन उन्होंने अदालत से ईडी के जवाब का अवलोकन करने के लिए कुछ समय दिए जाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मान लिया। भाजपा के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। एक और सुबह जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं देर शाम भाजपा के प्रदेश और क्षेत्र में होने वाले संगठनिक बदलाव का भी ऐलान हो गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ठीक 7 महीने बाद अपनी नई टीम के गठन में सफलता मिल गई। नई टीम में पार्टी ने जातीय के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन साधने का भी प्रयास किया है। मोदी सरनेम केस में गुजरात के कोर्ट से 2 साल की सजा दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीके ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीने जाने पर भाजपा को नसीहत का आईना दिखाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्ति याद दिलाकर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तंज कसा है। कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमएमसी मसूद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में गरीब मुसलमानों के लिए आरक्षण हटा दिया है। यह नरेंद्र मोदी की मुस्लिमों तक पहुंच बढ़ाने और पसमानदा मुसलमानों के लिए प्यार है, चाहे वो हिजाब हो या आरक्षण मुस्लिमों की शिक्षा, रोजगार और प्रगति टारगेट पर है। इसी तरह वक्फ बोर्ड ने भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार का डर बताते हुए पीएम के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होने के बावजूद साथ देने को लेकर कहा है कि ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, बल्कि देश बचाने की लड़ाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर भारत सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए आज से नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है।
पिछले हफ्ते ही कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी की बातें करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं सड़क पर लड़कर जीते गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि संसद के सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती है। बिहार में बिजली दरों में 24% के इजाफे के बाद से लोगों को तगड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने बिहार की चिंता कब की? हमने तो पहले ही बता दिया था कि जल्द बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं और हमारी आशंका सच साबित हुई। राम जन्मभूमि फैसले की आलोचना के मामले में इमाम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में हाल ही में हुए बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा कुल 228.25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जल्द से जल्द जिला अधिकारियों द्वारा वित्तीय सहायता का विवरण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को खम्मम, महबूबाबाद, वारंगल और करीमनगर जिलों का व्यापक दौरा किया और किसानों को सहायता देने का आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर हुई एफआईआर को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुलाम भारत में तो अंग्रेज भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं करते थे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर चिपकाने के आरोप में 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। गुरुवार को हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम के नाम 9 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि दूसरे चरण में हाजी याकूब का मकान, हॉस्पिटल और स्कूलों को सीज किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में लग्जरी कारें और अन्य सामान सीज किए जाएंगे। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपित मनीष कश्यप की पुलिस रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। 1 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने पर गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष को पटना सिविल कोर्ट स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में पेश किया। इससे पहले मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया गया था। पटना सहित कई जगहों पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर हुई। इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव में एकजुटता के साथ महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशियों को जिताने का अथक प्रयास किया जाएगा।